सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं दोस्तों रज़ाग्राफी। दोस्तों एक बात ध्यान से समझ लीजिए, गोदी मीडिया सरकार का चाटुकारिता करने वाला मीडिया है, यह आप सभी जानते हैं। तो अगर आप टीवी पर बैठ के कोई गोदी मीडिया का चैनल देख रहे हैं तो आप उसे ये उम्मीद मत कीजिएगा चैनल वालों से कि आपको वो दिखाएंगे जो सरकार के ऊपर सवाल खड़े करे। लगातार हम और हमारी टीम गोदी मीडिया पर नज़र रख रहे हैं और ग्राउंड पर भी नज़र रख रहे हैं। अभी आप जान लीजिए कि सरकारी आंकड़ों में से दिन में जहां पर 2000 कोरोना की मौतें हुई हैं, रिसर्च में ये पाया गया है, इंक्वायरी में ये पाया गया है कि मरे तो 2000 हैं, लेकिन 1000 लोगों का लिस्ट से नाम ही गायब है। यानी क्योंकि सरकार की धज्जियां उड़ रही हैं, इस वजह से सरकार अजीब और गरीब काम कर रही है। यानी भाजपा जिसलिए फेमस है वो काम कर रही है। क्या कर रही है? अगर ट्विटर पे आलोचना हो रही है और इनको नंगा किया जा रहा है और भाजपा का सारा सिस्टम नंगा हो रहा है, तो मोदी जी उस सिस्टम को ठीक करने के बजाय ट्विटर को ही डिलीट करवा रहे हैं और ट्विटर को ही नोटिस भेज रहे हैं कि इसको 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 ब्लॉक कर दो, बैन कर दो। समझ रहे हैं? ये भाजपा की गंदी क्रोनोलॉजी आप समझ लीजिए। इसी तरह से यूपी में आप जानते हैं जो हमारे मंत्री हैं योगी जी, उन्होंने क्या करा है, ऑक्सीजन की कमी नहीं बताई है, भले ही लोग सड़क पर मर रहे हैं, और कहा है अगर कोई भी ये कहे कि ऑक्सीजन की कमी है तो उसका घर कुर्की कर दो, घर बेच देंगे, नीलाम कर देंगे। मतलब समझ रहे हो? उनके हिसाब से तो अब ये देखिएगा कुछ ही दिन में क्या करेंगे, वो जो कोरोना के मरीज हैं उन मरीजों का नाम कोविड-19 पेशेंट बोलने के बजाय ऑक्सीजन नाम रख देंगे, ताकि दुनिया में उनकी जो नकली एक इमेज बनी हुई है वो बनी रहे। दोस्तों सब कुछ उल्टा हो रहा है। हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई, पूरा देश मर रहा है, पूरा देश तड़प रहा है, सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन भाजपा अभी भी गंदी राजनीति में उलझा हुआ है। अपने देश के अंदर सभी पत्रकारों को ब्रेक लगाने में लगा पड़ा है और पत्रकारों और मीडिया को कंट्रोल करने में भाजपा लगी हुई है। ये आप सभी जानते हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है, मेरा साथ दीजिए, अपने ख़ानदान वालों को मेरी वीडियोस को, इस चैनल की वीडियोस को पहुंचाइए, उनसे कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि गोदी मीडिया जो खबर नहीं दिखाएगा ये चैनल आपको दिखाएगा। और हमारे चैनल की वीडियोस देखने के बाद आपको किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा और दुनिया में क्या चल रहा है और असलियत क्या है खबर की, वो सब आपको आसान ज़बान में पता चल जाएगी। क्योंकि आज सही जानकारी आपके लिए बचाव है, यकीन रखिएगा और इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा, आज सही जानकारी ही आपका बचाव है। इसीलिए इस वीडियो को, इस चैनल को हर जगह शेयर कीजिए। ये आप कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते मेरे लिए तो कम से कम इतना कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करके तमाम दोस्तों तक, मोमिनीन तक, लोगों तक ये वीडियोस को पहुंचाएं, ताकि उनको सही और गलत का पता चल सके। दोस्तों अब जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि भाजपा भारत के अंदर की मीडिया को, गोदी मीडिया को कंट्रोल कर सकता है, ट्विटर को कंट्रोल कर सकता है, फेसबुक को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। भाजपा की और मोदी जी की पूरी गंदे तरीके से इंटरनेशनल मीडिया में फजीयत हो चुकी है। भले ही गोदी मीडिया इस बात को ना दिखाए, लेकिन आप ज़रा सा गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पिछली रिपोर्ट में मैं आपको बता चुका हूं। अब ऑस्ट्रेलिया ने मोदी के सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी हैं और मोदी के सिस्टम का पोल खोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, असल में कहानी इस प्रकार है कि भारत से जो लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहे हैं, यहाँ से कोरोना की जांच करवा रहे हैं और वो नेगेटिव रिपोर्ट लेकर, जब नेगेटिव आ रही है तो वो रिपोर्ट लेकर ऑस्ट्रेलिया फ्लाई कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जब लैंड कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने वहाँ भी, जब वहाँ आप उतरेंगे तो वहाँ भी पेशेंट का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। तो जब जो लोग यहाँ से नेगेटिव रिपोर्ट लेके वहाँ पहुँच रहे हैं तो वहाँ पर जब टेस्ट किया जा रहा है तो वो पॉजिटिव आ रहे हैं। यानी यहाँ से नेगेटिव और वहाँ से पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। दोस्तों इतना ही नहीं,
जो इंडियन एयरलाइंस यहाँ से पहुंची थी, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, उसके संचालक यानी पायलटों के साथ जो लोग होते हैं, क्रू होते हैं, उनमें से 2 क्रू कोरोना पॉजिटिव थे, जिनकी रिपोर्ट यहाँ पर नेगेटिव थी। इसी तरह से जब इंक्वायरी ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने की तो पता ये चला कि बहुत सारी धांधलेबाजी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर यानी भारतीय हेल्थ मिनिस्टर के अंदर हो रही है। यानी सिस्टम मोदी जी का इतना खराब, इतना घटिया, इतना बकवास है कि मतलब देश तो खतरे में है ही, लेकिन मोदी जी के सिस्टम की वजह से दूसरे देश के लोग खतरे में पड़ रहे हैं। तुरंत उन लोगों को वापस इंडिया भेज दिया गया। साथ में आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वहां से खाली जहाज को, यानी बिल्कुल खाली सपाट जहाज को वापस इंडिया भेज दिया गया। इसी चीज को देखते हुए बहुत सारी कंट्रीज ने, लगभग सभी कंट्रीज ने इंडिया को रेड लिस्ट में डाल दिया है। ये मोदी और मोदी के भक्तों के लिए बहुत फख्र की बात होगी, लेकिन ये काफी शर्मनाक बात भारत के लिए है। दोस्तों, मोदी सरकार का आपको एक और भयानक चेहरा दिखाता हूं। जो सिस्टम ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ा है वो उससे ज्यादा गंदा है। जी हां, मोदी सरकार के स्वास्थ्य सिस्टम को पूरी तरह से घटिया साबित कर दिया है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने, और यकीन करने से भारत सरकार पर मना कर दिया है। बहुत बड़ा झटका मोदी सरकार के मुंह पर। दोस्तों, आगे सुन लीजिए। अब आपको बता देने वाला हूं ऐसी बात जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मोदी के सिस्टम की बात हो रही है तो मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं। इस वीडियो में, ये काफ़ी लंबा वीडियो है, ये लाइव किया गया वीडियो है। ये हमारे हिंदू परिवार के भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं जो कि कोरोना के मरीज को, अपने घर वाले पेशेंट को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं और इनकी बिना जानकारी के, बिना इंफॉर्मेशन के मरीज को नली लगाने के बजाय, यानी किसी ट्रेनर ने या न जाने क्या किया, 100 की सीधी बात यह है कि मरीज का इधर से लेकर इधर तक गला ही काट दिया, जिसके बाद मरीज की मौत हो गई। जिसके बाद ये सभी लोग गुस्से में बौखलाए अस्पताल में हाथ पैर मारते रहे। कुछ सेकंड का वीडियो आप ये देख लीजिए ताकि आपको यकीन हो जाए कि हमारी रिपोर्ट पक्की है। देखिए। ले साथ में सब आ जाओ, सब आओ साथ में। भैया बोलो, निकलो बाहर, निकलो। कल बोला इन्होंने ये पैसिफिक हॉस्पिटल है उदयपुर के अंदर। काटा है, ये गला काटा इन्होंने, बिना बोले गला काटा है इन्होंने। मादर चौदह ने गला काटा बिना बोले। ये पैसिफिक हॉस्पिटल है, जिसका ये शरीर से इजाजत ली। हमको बोला था कि भाई सिग्नेचर कराएंगे हम। क्यों हमारे पेशेंट को बिना पूछे क्यों वेंटिलेशन चढ़ाया, क्यों चढ़ाया? कल जब मेरा लाइव वीडियो है, मेरे फोटो है, 95 उसका ऑक्सीजन चल रहा है। मुझे बोला कि हम उसको ऊपर भेजेंगे, नॉर्मल वाले भेजेंगे। अरे पैसे लेने थे तो मेरे से ले लेते, किसी जान क्यों देते हो? समाज के ठेकेदारों पहुंचो। अरे कुत्तों, जो बोल रहे हो पहुंचो। दुख की बात यह है कि मोदी के भक्त अभी भी मोदी जी को बचाने में लगे पड़े हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि इन्हीं के घर वाले और इन्हीं के लोग आज अस्पतालों में तड़प तड़प कर मर रहे हैं। खतरनाक एक तस्वीर आपको दिखाना जरूरी है, शायद किसी अंधभक्त की आंखें इन वीडियोस को, इन हालात को देखकर खुल जाए।
देखिए। मैं ये हॉस्पिटल में करवाऊंगी, कुत्ते के सबके वार्ड लगवाऊंगी ना। देखो ये कितना, किसी के हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं है, यहाँ पे इस हॉस्पिटल में सब कितनी बुरी हालत हो रही है, सबको मार डालेंगे हॉस्पिटल वाले। इस हॉस्पिटल को बंद करो, सबको मार दिया इन्होंने। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यही सब देखते हुए भारत सरकार के इस पूरी प्रणाली पर शक करते हुए सख्ती से जब कार्रवाई करी, चेकिंग करी, तो पता चला भारत से जितने लोग जा रहे हैं नेगेटिव रिपोर्ट लेके, वहां पर पॉजिटिव पा रहे हैं। दोस्तों, इसीलिए आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने भी मोदी सरकार को पूरी तरह से, केवल और केवल मोदी को पूरी तरह से इस भारत की स्थिति का जिम्मेदार बताया है। ऑस्ट्रेलिया के अखबार में ये कार्टून छपा है फ्रंट पेज पर, जिस पर एक बीमार मरे हुए हाथी पर मोदी जी की यानी एक तानाशाह की सवारी करते हुए दिखाया गया है। और ये जो हाथी है ये भारत है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा तमाचा भाजपा के मुंह पर है और अंधभक्तों के मुंह पर। उम्मीद करते हैं कि आप अंधभक्त नहीं होंगे और भारत की ऐसी स्थिति को समझ रहे होंगे। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।